महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद सवाल उठने लगा है कि राज्य का सीएम कौन होगा। लेकिन इन सबके बीच फडणवीस का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जलेबी बनाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान फडणवीस मुस्कुराते दिख रहे हैं। जाहिर है जीत की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। हालांकि इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम पद पर कोई विवाद नहीं है। तीनों दल मिलकर सीएम का नाम तय करेंगे। जो भी फैसला होगा वह मुझे स्वीकार्य होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में फिर एक बार महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की आंधी के आगे महाविकास अघाड़ी कहीं नहीं टिकी और 288 में सिर्फ 55 सीटें ही जुटा पाई। महायुति को 223 सीटें मिली है। गठबंधन की इस बड़ी जीत पर सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम मतदाताओं का धन्यवाद किया है। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र फडणवीस ने सीएम फेस पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से उद्धव के शिवसेना से सांसद संजय राउत नतीजों से खुश नहीं दिखे। उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि हमें 26 नवंबर तक सरकार बनानी है, क्योंकि 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सीएम कौन होगा इसे लेकर फैसला भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी मिलकर ही करेगी। आज रात या कल तक हम लोग फैसला कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव और अन्य भाजपा नेताओं ने विक्ट्री साइन दिखाया। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता फडणवीस ने कहा, बेशक वह मुख्यमंत्री बनेंगे। यह एक बड़ा दिन है क्योंकि मेरा बेटा राज्य में एक बड़ा नेता बन गया है। वह 24 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपना सीएम बना सकती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम कौन बनेगा? देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सीएम रह चुके हैं, लेकिन शिंदे सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं। फडणवीस अमित शाह और पीएम मोदी के वफादार माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने हाल के सालों में कई राज्यों में सीएम बनाने के फैसले से चौंकाया है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत मिला था। वो चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था। एनडीए को 161 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें से बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उस वक्त दोनों ही पार्टियों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तनातनी चली और अंततः यह गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत करते हुए बीजेपी के साथ सरकार बना ली। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मुख्यमंत्री पद से समझौता करना पड़ा था और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार बीजेपी कहीं न कहीं आगे दिख रही है। पिछली बार बीजेपी को विपक्ष से सत्ता पक्ष में आना था, जिसकी वजह से उसने मुख्यमंत्री पद से समझौता किया। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पद से समझौता करने पर बीजेपी शायद ही सहमत हो। एक थ्योरी ये भी है कि बीजेपी मुख्यमंत्री पद सहयोगी दलों को भी दे सकती है, जैसा कि उसने बिहार में किया था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद ऐसा करती आई है। हालांकि ऐसी स्थिति में वो डिप्टी सीएम का पद अपने पास रखती है और सरकार में अपना दबदबा बनाए रखती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।